नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पारा शिक्षकों का नवंबर के मानदेय से कटेगा ईपीएफ। झारखंड के पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों के नवंबर महीने के मानदेय से ही ईपीएफ की राशि कटेगी। पारा शिक्षकों के मानदेय से जहां 13% राशि 1950 रुपये कटेगी, वहीं सरकार अपनी ओर से 13% राशि 1950 रुपये जमा करेगी। जिन पारा शिक्षकों का यूएएन नंबर जनरेट कर लिया गया है, उन्हें मानदेय जारी कर दिया जाएगा और उससे ईपीएफ की पहली किस्त काटी जाएगी। वहीं अगले 15 दिनों के अंदर बचे पारा शिक्षकों को यूएएन नंबर देने के बाद उनका भी मानदेय ईपीएफ कटौती के साथ ही जारी किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। बता दें, राज्य के 58,047 पारा शिक्षकों में अब तक 37,815 पारा शिक्षकों का यूएएन नंबर जनरेट कर लिया गया है। वहीं नवंबर महीने का मानदेय जारी होने पर ईपीएफ की राशि उससे काट ली जाएगी, जबकि जो शेष पारा शिक्षक बचे हैं जिनका यूएएन नंबर जारी नहीं हो सका है, उन्हें अगले 15 दिनों में यूएएन जनरेट करने के बाद ईपीएफ कटौती के साथ ही राशि का भुगतान किया जाएगा। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में पारा शिक्षकों के नवंबर के मानदेय की राशि जारी किए जाने की संभावना है। जिलों से रिपोर्ट मांगी जा रही है, जिसके आधार पर भुगतान किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जिलों को इस सप्ताह के अंदर तक सभी पारा शिक्षकों का यूएएन नंबर जनरेट करके रिपोर्ट देने को कहा है, ताकि अगले सप्ताह से ईपीएफ कटौती के साथ नवंबर माह के मानदेय देने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। झारखंड में अबुआ आवास के तहत 4.5 लाख घरों का लक्ष्य है। झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना के तहत 4.5 लाख परिवारों को 3 कमरों वाले पक्के मकान आवंटित करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि योजना की धीमी प्रगति चिंता का विषय बनी हुई है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक केवल 66.73% ही आवास स्वीकृति हुई है, जबकि मात्र 44.27% लाभार्थियों को पहली किस्त दी गई है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में 2 लाख मकानों का आवंटन किया गया था, लेकिन इनसे केवल 2240 मकान ही पूरे हो सके हैं। चालू वर्ष में भी निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है और अब तक केवल 2919 मकानों का ही काम पूरा हुआ है। योजना के लाभुकों के चयन में सबसे पिछड़ी जिला रांची, देवघर और गोड्डा शामिल है। कहा जा रहा है कि प्रशासनिक लापरवाही और चुनाव कार्य में व्यस्तता के कारण इन जिलों में लक्ष्य पूरे नहीं हो सके, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष के योजना की सुस्ती अफसरों की कार्यशैली बयां करता है। सरकार अब लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटित करने की तैयारी में है। योजना में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक कर राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने झारखंड में राजस्व बढ़ाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और निर्देश दिया है कि विकास कार्यों को गति देने के साथ राजस्व संग्रहण को भी बढ़ाए। सभी विभाग राजस्व उगाही में तेजी लाए, अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के नए स्रोत की संभावना भी तलाशे। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बजट की तैयारी चल रही है। बैठक में सरकार के काम पर नजर दौड़ाई गई। सभी विभागों के साथ चर्चा और समीक्षा करेंगे कि कैसे विकास की गति तेज हो। जैसे ही सरकार का पूरा गठन हो जाता है, सभी लोग काम तेज करेंगे। विकास की गति बढ़ाने में आने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास होगा। सीएम ने कहा कि राजस्व वृद्धि से लेकर रोजगार तक के मुद्दे पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ में लगातार सभी चीजों पर नजर रखने की भी तरीक है। सीएम ने कहा है कि राजस्व संग्रहण जरूरी है, लोगों तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। झारखंड में बिजली दर 2 रुपया 60 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव। राज्य में बिजली की दरों में वृद्धि हो सकती है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अपना वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव सोमवार को राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष पेश किया है। प्रस्ताव में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6 रुपया 65 पैसा प्रति यूनिट से बढ़ाकर 9 रुपया 25 पैसा करने का आग्रह किया गया है। विद्युत नियामक आयोग अब इस प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा और प्रमंडलवार जन सुनवाई करेगा। इस दौरान उपभोक्ताओं की राय ली जाएगी। इसके बाद आयोग जरूरत के अनुसार बिजली की दर बढ़ाने पर फैसला लेगा। पिछली बार 30 सितंबर को जारी टैरिफ ऑर्डर में बिजली की दरों में आयोग ने कोई भी बढ़ोतरी नहीं की थी। आयोग ने दर बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। बता दें, जेबीवीएनएल ने अपनी टैरिफ पिटीशन में करीब 19,000 करोड़ रुपए का वार्षिक रिसोर्स गैप बताया है, यानी बिजली खरीदने और बेचने में वार्षिक राजस्व की इतनी कमी रही है।
झारखंड मौसम 5 डिग्री तक गिरेगा पारा। रांची समेत झारखंड के मौसम में अगले 2 दिनों तक कोई बदलाव नहीं होगा। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट नहीं होगी, लेकिन 2 दिनों के बाद मौसम में बदलाव होगा। कड़ाके की ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। इस समय रांची समेत झारखंड में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि झारखंड में 3 से 8 दिसंबर तक सुबह में हल्के से मध्य दर्जे का कोहरा या धुंध का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही 4 दिसंबर तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 4 के बाद सुबह में धुंध रहने के बाद आसमान साफ हो जाएगा। इसके साथ ही ठंड में वृद्धि होगी। सोमवार को झारखंड में सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक 28 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में दर्ज किया गया है। खुट्टी के कार्रा में पीएलएफआई उग्रवादियों ने 3 वाहनों में लगाई आग। खुट्टी जिले के कार्रा थाना क्षेत्र के लोधमा रेलवे स्टेशन के पास पीएलएफआई उग्रवादियों ने 2 स्थानों पर पर्चा साटा है। वहीं चंदापारा गांव के पास रेलवे अंडरग्राउंड पुल का निर्माण कर रही कंपनी के 3 वाहनों में आग लगाने का प्रयास किया। यह घटना रविवार की देर रात हुई है। हालांकि वाहनों में आग लगाते समय मजदूरों ने देख लिया है, जिससे समय रहते आग बुझा ली गई, जिससे वाहनों को ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है। वही घटना की जानकारी मिलने पर कार्रा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पर्चा जब्त कर लिया है। झारखंड 20 चुनाव में हारी सीटों पर कांग्रेस करेगी समीक्षा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने जिन सीटों पर हार का सामना किया है, उनकी समीक्षा के लिए प्रदेश कांग्रेस ने पहल शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने जिलावार वरिष्ठ कांग्रेस जनों की समितियां गठित की है। इन समितियों को हार की परिस्थितियों और कारणों का विश्लेषण करने का जिम्मा सौंपा गया। समितियां जिला अध्यक्षों, प्रखंड और मंडल स्तर के नेताओं और संबंधित संगठनों के साथ बैठक करेगी। समितियां जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर हार के पीछे के राजनीति, सामाजिक और क्षेत्रीय कारणों का विश्लेषण करेगी। पार्टी नेतृत्व को सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत की जाएगी ताकि भविष्य में रणनीति सुधार किए जा सके। कांग्रेस से सूची मिलते ही मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इसके लिए कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नाम की प्रतीक्षा है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से आग्रह किया गया है कि जल्द ही नाम सौंप दे। अगर निर्धारित समय में सब कुछ हुआ तो आगामी 5 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इधर मंत्रिमंडल में शामिल होने की दौड़ में चल रहे कांग्रेस विधायकों ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अलग अलग मुलाकात की है। बता दें, जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी पूर्ववर्ती सरकार में शामिल थे। उन्होंने झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। मुलाकात करने वालों में पूर्व वित्त मंत्री और लोहरदगा के विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी शामिल थे। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे हैं। वहीं मुलाकातों के इसी क्रम के बीच कांग्रेस की तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों का नाम चयनित कर सौंपने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। सोमवार को नई दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। झामुमो विधायक के काफिले की 6 गाड़ियां आपस में टकराई। गढ़वा जिले से झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नवनिर्वाचित विधायक की गाड़ियों का काफिला आपस में टकरा गया है। इनमें 3 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। दुर्घटना भवनाथपुर श्रीवंशीधर नगर मुख्य पथ पर 1 डिपो के पास हुई है। विधायक अनंत प्रताप देव 1 दर्जन गाड़ियों के काफिले के साथ पूजा पाठ करने के लिए केतार मंदिर जा रहे थे। गनीमत यह रही कि दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई है। क्षतिग्रस्त गाड़ियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के श्रीवंशीधर नगर अनुमंडल अध्यक्ष ज्ञानुद्दीन अंसारी की स्कॉर्पियो, वहीं बंशीधर नगर प्रखंड उपाध्यक्ष मिथिलेश उर्फ बंटू सिंह की कार और यादपुरा निवासी रामनाथ राम की कार और अन्य 3 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई है। झारखंड में एनआरसी लागू होगा, 1932 खतियान से होगी पहचान। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे एक बार फिर बांग्लादेश घुसपैठ पर मुखर हुए हैं। देवघर में सांसद ने 2 टूक कहा है कि राज्य में एनआरसी लागू होगा। चुनाव में जीत हार से भाजपा के मुद्दे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिन मुद्दों को लेकर चले हैं उस पर सदन से लेकर सड़क तक आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर निशिकांत ने कहा है कि एनआरसी लागू होगा और उसका आधार 1932 का खतियान ही होगा। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि 1932 के खतियान के आधार पर ही लोगों को चिन्हित किए जाएंगे। जिनके पास यह नहीं होगा उनको बोरा में पैक कर बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। वहीं देवघर में अपने आवास शिव धाम में डॉक्टर दुबे ने कहा है कि बांग्लादेश घुसपैठ पर भाजपा और संघ परिवार मिलकर आंदोलन करता रहेगा।
सीएम हेमंत से डीआईजी बोकारो सुरेंद्र झा ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोमवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में कई अधिकारियों ने मुलाकात की है। इन अधिकारियों में उपायुक्त धनबाद माधवी मिश्रा, डीजी वायरलेस प्रशांत सिंह, आईजी दक्षिणी छोटा नागपुर अखिलेश झा, डीआईजी एसीबी शैलेंद्र कुमार वर्णवाल और डीआईजी हजारीबाग सुनील भास्कर, डीआईजी बोकारो सुरेंद्र झा और पुलिस अधीक्षक हजारीबाग अरविंद कुमार सिंह शामिल थे। मुख्यमंत्री से अधिकारियों की यह मुलाकात ने शिष्टाचार बताया है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी और एडीजी सुमन गुप्ता ने शिष्टाचार मुलाकात की है। पलामू से सुजीत सिन्हा गिरोह के 6 अपराधी गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने हथियार समेत 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी सुजीत सिन्हा गिरोह के सदस्य हैं। इन पर क्रशर मालिकों से रंगदारी मांगने और एक क्रशर पर फायरिंग करने का आरोप है। 29 नवंबर 2024 की रात चैनपुर थाना क्षेत्र में दोकरा चांदो स्थित क्रशर पर फायरिंग की घटना हुई थी। इसी मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक ने स्पेशल टीम बनाई थी। एसपी के निर्देश पर स्पेशल टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। 1 दिसंबर 2024 को एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि चैनपुर सतुआ रोड पर 5 से 6 लोग अवैध हथियार के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। पुलिस की टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए धरती आहरा के पास 3 मोटरसाइकिल पर 6 सवार लोगों को धर दबोचा है। इरफान अंसारी का भानु पर तंज, कहा आप चले थे बुलडोजर चलाने। कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही पर तंज कसा है और कहा है कि आप चले थे मेरे घर पर बुलडोजर चलाने, लेकिन जनता ने आपका क्या हाल कर दिया। मगर मैं आपके जैसा नहीं हूं, मैं आपके घर पर बुलडोजर नहीं बल्कि यूपी में अन्याय और कट्टरता पर बुलडोजर चलाने निकल चुका हूं। मैंने आपको कई बार समझाया था कि आप सेकुलर रहो, लेकिन भाजपा में जाने के बाद आपका पूरा रंग रूप ही बदल गया। अनाप शनाप बयानबाजी और कट्टर विचारधारा से अपने झारखंड की जनता को आहत किया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब आपके पास पर्याप्त समय है। इन मुद्दों पर गहन विचार कीजिए। कट्टर विचारधारा को अपने दिल और दिमाग से निकालने। आशा है हम फिर मिलेंगे। मलेशिया में फंसे 52 मजदूर 20 दिसंबर तक लौटेंगे। गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के प्रयास से मलेशिया में फंसे 61 मजदूरों की देश वापसी का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सांसद ने बताया है कि मलेशिया में गत जुलाई 2023 से ही 61 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनमें 52 मजदूर झारखंड के हैं। सभी मजदूर 11 से 20 दिसंबर तक अपने देश लौट जाएंगे। सांसद ने बताया है कि फंसे मजदूरों का मामला उन्होंने सोमवार को सदन में नियम 377 के तहत सभा पटल पर रखा। भारत सरकार की ओर से अवगत कराया गया है कि सभी मजदूरों को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर स्थित भारतीय दूतावास में रखा गया है। कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिसके बाद तय तिथि पर इन मजदूरों को देश वापस लाया जाएगा। आकांक्षा परीक्षा 9 मार्च को, आवेदन आज से। सरकारी और निजी इंजीनियरिंग मेडिकल महाविद्यालयों और क्लैट में प्रवेश के लिए आकांक्षा परीक्षा 9 मार्च 2025 को होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू होगी, जो 21 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षा से पहले अभ्यर्थी 25 फरवरी से ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। यह प्रवेश परीक्षा 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होगी। बता दें, इंजीनियरिंग के लिए भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित और MAT के 40-40 अंक के प्रश्न रहेंगे। वहीं मेडिकल के लिए भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, MAT के 40-40 अंक के प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा क्लेट के लिए अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामान्य स्टडी और MAT के 40-40 अंक के सवाल रहेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शेड्यूल जारी कर दिया है। जैक ने इंटरमीडिएट द्विवर्षीय व्यावसायिक शिक्षा के सत्र 23-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 3 दिसंबर से भरे जा रहे हैं। शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है। धन्यवाद।